हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण पर। आज के इस वीडियो में मैं लाया हूँ आपके लिए 51 ऐसे फ्रेजेस जो हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ, तो यहाँ रग रग से वाकिफ़ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इसी तरह मुझसे पंगे मत लो, पंगे लेने को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे। या हम बोलते हैं कि एक दिन मैं बहुत नाम कमाऊंगा। तो दोस्तों, बहुत नाम कमाने की इंग्लिश क्या होगी। इस वीडियो को एंड तक देखिए और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ये छोटे छोटे फ्रेजेस आपको आसानी से याद हो जाएंगे और आपकी इंग्लिश भी बहुत इम्प्रूव होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। फर्स्ट इज ट्रेम्बल विथ फियर। ट्रेम्बल विथ फियर का मतलब होता है डर से कांपना। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ ट्रेम्बलिंग विथ फियर, वह डर से कांप रहा है। और अगर आपको बोलना हो कि वह ठंड से कांप रहा है, तो ठंड से कांपने को हम बोलते हैं शिवर विथ कोल्ड। नेक्स्ट इज मिसबिहेव विथ समबडी। समबडी को यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है तो समझ जाना। मिसबिहेव विथ समबडी का मतलब होता है किसी के साथ बुरा बर्ताव करना। फॉर एग्जाम्पल, ही ट्राइड टू मिसबिहेव विद मी, उसने मेरे साथ बुरा बर्ताव करने की कोशिश की। नेक्स्ट इज कम टू नो। कम टू नो का मतलब होता है पता चलना। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस, तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। नेक्स्ट इज गेट ऑन वंस नर्व्स। इसका मतलब होता है किसी की नाक में दम कर देना। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ गोट ऑन माई नर्व्स, उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। दोस्तों, मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल्स भी साथ साथ इसीलिए करा रहा हूँ जिससे कि आपको ये छोटे छोटे फ्रेजेस सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करने आ जाए और आप अपने खुद के सेंटेंसेस बना पाएँ। तो चलिए अगला फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट, 7 जनरेशंस। आने वाली 7 पुश्तें या आने वाली 7 पीढ़ियाँ। कई बार हम दोस्तों से मजाक में बोल देते हैं कि तुझे इतना मारूंगा कि तेरी आने वाली 7 पीढ़ियाँ याद रखेंगी या तेरी आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी। तो हम इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, योर नेक्स्ट 7 जनरेशंस विल रिमेंबर दिस, तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें इसे याद रखेंगी। नेक्स्ट इज टू अर्न अ लॉट ऑफ नेम एंड फेम। इसका मतलब होता है बहुत नाम कमाना। फॉर एग्जाम्पल, वन डे आई विल अर्न अ लॉट ऑफ नेम एंड फेम, एक दिन मैं बहुत नाम कमाऊंगा। नेक्स्ट इज ऑलमोस्ट एवरी डे। ऑलमोस्ट एवरी डे का मतलब होता है करीब करीब हर दिन। फॉर एग्जाम्पल, वी गो देयर ऑलमोस्ट एवरी डे, हम करीब करीब हर दिन वहाँ जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रूव वंस वर्थ। इसका मतलब होता है अपनी काबिलियत को सिद्ध करना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट वरी, वेरी सून आई विल प्रूव माई वर्थ, चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं अपनी काबिलियत सिद्ध करूंगा। नेक्स्ट इज बीट समबडी ब्लैक एंड ब्लू। इसका मतलब होता है किसी को मार मार कर लाल पीला कर देना या किसी का मार मार कर कचूमर निकाल देना। फॉर एग्जाम्पल, हिज फ्रेंड्स बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू, उसके दोस्तों ने उसे मार मार कर लाल पीला कर दिया, या आप बोल सकते हो उसके दोस्तों ने मार मार कर उसका कचूमर निकाल दिया। नेक्स्ट इज पनिश समबडी सीवियरली, मतलब किसी को सख्त सज़ा देना। सीवियर वर्ड का हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ की हाई इंटेंसिटी को बताने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, द पुलिस पनिश्ड द कल्प्रिट्स सीवियरली, पुलिस ने अपराधियों को सख्त सज़ा दी। नेक्स्ट इज टिल वंस लास्ट ब्रेथ। इसका मतलब होता है अपनी आखिरी सांस तक। फॉर एग्जाम्पल, सोल्जर्स फाइट फॉर दियर कंट्री टिल दियर लास्ट ब्रेथ, सिपाही आखिरी सांस तक अपने देश के लिए लड़ते हैं। नेक्स्ट इज पुल समबडीज लेग, किसी की टांग खींचना। दोस्तों, यहाँ पे सच में टांग खींचने की बात नहीं हो रही। किसी की टांग खींचने का मतलब होता है किसी से मजे लेना। फॉर एग्जाम्पल, वी आर जस्ट पुलिंग योर लेग, हम तो बस तुम्हारी टांग खींच रहे हैं, या आप नॉर्मल बोल सकते हो कि हम तो बस तुमसे मजे ले रहे हैं। नेक्स्ट, ड्राइव रेकलेसली। इसका मतलब होता है लापरवाही से गाड़ी चलाना। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड नॉट ड्राइव रेकलेसली, हमें लापरवाही से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। नेक्स्ट इज कमिट सुसाइड। इसका मतलब होता है आत्महत्या करना। फॉर एग्जाम्पल, ही कमिटेड सुसाइड 2 days ago, उसने 2 दिन पहले आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट इज पोक नोज इन समबडीज मैटर, किसी के मामले में टांग अड़ाना। जब कोई अदर पर्सन आपकी बात में इंटरफेयर करता है तब आप बोलते हो ना इस तरीके का सेंटेंस कि हमारे मामले में दखल अंदाजी करने की या टांग अड़ाने की कोशिश मत करो। तो आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हो, डोंट ट्राई टू पोक नोज इन अवर मैटर। नेक्स्ट इज मूव हेवन एंड अर्थ। इसका मतलब होता है जमीन आसमान एक कर देना। फॉर एग्जाम्पल, ही मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू फाइंड हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया।
नेक्स्ट इज मिसगाइड या मिसलीड समबडी। इट मीन्स किसी को गुमराह करना। फॉर एग्जाम्पल दे आर ट्राइंग टू मिसगाइड यू। वे लोग तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट इज टॉक इल अबाउट समबडी। इट मीन्स किसी के बारे में बुरा भला कहना या किसी की बुराई करना। फॉर एग्जाम्पल योर फ्रेंड्स वर टॉकिंग इल अबाउट यू। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बारे में बुरा भला बोल रहे थे, या आप कह सकते हो कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारी बुराई कर रहे थे। नेक्स्ट इज लूज टेम्पर। आपा खो देना या गुस्से पर काबू ना रख पाना। फॉर एग्जाम्पल डोंट लूज योर टेम्पर। अपना आपा मत खो या अपने गुस्से पर काबू रखो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट इज इन माई ओपिनियन। इसका मतलब होता है मेरे ख्याल से। फॉर एग्जाम्पल इन माई ओपिनियन यू शुडेंट गो टू मीट हिम। मेरे ख्याल से तुम्हें उससे मिलने नहीं जाना चाहिए। इन माई ओपिनियन का यूज़ आप और जगह भी कर सकते हो, जैसे कि मेरे ख्याल से तुम्हें इस मकान को बेच देना चाहिए। इन माई ओपिनियन यू शुड सेल दिस हाउस। नेक्स्ट इज स्टडी होल हार्टेडली। इसका मतलब होता है मन लगाकर पढ़ाई करना। फॉर एग्जाम्पल दीज डेज माई ब्रदर इज स्टडिंग होल हार्टेडली। आजकल मेरा भाई मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है। नेक्स्ट इज मैस विद समबडी। मैस विद समबडी का मतलब होता है किसी से पंगे लेना। फॉर एग्जाम्पल डोंट ट्राई टू मैस विद मी। मुझसे पंगे लेने की कोशिश मत करो। नेक्स्ट इज ओवर ट्रिफल्स, या आप बोल सकते हो ओवर ईच एंड एवरीथिंग। इसका मतलब होता है छोटी छोटी बात पर या हर बात पर। फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर स्टार्ट्स शाउटिंग ओवर ईच एंड एवरीथिंग। मेरा भाई हर बात पर चिल्लाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट इज समटाइम्स आई फील। इसका मतलब होता है कभी कभी मुझे लगता है। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर। कभी कभी मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। या आप बोल सकते हो समटाइम्स आई फील वी शुड नॉट लिव टुगेदर। कभी कभी मुझे लगता है कि हमें साथ नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट इज आर्ग्यू विद समबडी। इट मीन्स किसी से बहस करना। दोस्तों आर्ग्यू के बाद आप हमेशा विद का यूज़ करते हो जब आप किसी से बहस करने की बात करते हो। फॉर एग्जाम्पल स्टॉप आर्ग्यूइंग विद मी। मुझसे बहस करना बंद करो। नेक्स्ट इज विदाउट एनी रीज़न, और यू कैन से फॉर नो रीज़न। इसका मतलब होता है बेवजह या बिना किसी कारण के। फॉर एग्जाम्पल येस्टरडे माई फादर स्कोल्डेड मी फॉर नो रीज़न। कल मेरे पापा ने मुझे बेवजह डांटा। नेक्स्ट गेट एंग्री विद समबडी। इसका मतलब होता है किसी से गुस्सा हो जाना। जब हम बात करते हैं किसी से गुस्सा होने की, तब हम एंग्री के बाद हमेशा किसका यूज़ करेंगे? विद का यूज़ करेंगे, ध्यान रखना। एग्जाम्पल देखते हैं, आई नो शी विल गेट एंग्री विद मी। मुझे पता है वह मुझसे गुस्सा हो जाएगी। चलिए देखते हैं अपना अगला फ्रेज। नेक्स्ट इज मेक समबडी अंडरस्टैंड। इसका मतलब होता है किसी को समझाना। फॉर एग्जाम्पल वी आर ट्राइंग टू मेक हिम अंडरस्टैंड। हम उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अपोलोजाइज टू समबडी। इसका मतलब होता है किसी से माफ़ी मांगना। दोस्तों जब हम बात करते हैं किसी से माफ़ी मांगने की, तब हम हमेशा अपोलोजाइज के बाद यूज़ करेंगे किसका? टू का। ओके चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यू विल हैव टू अपोलोजाइज टू योर पेरेंट्स। तुम्हें अपने माँ बाप से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, या तुम्हें अपने माँ बाप से माफ़ी मांगनी होगी। नेक्स्ट इज सच एन इम्पोर्टेंट वर्क। इसका मतलब होता है इतना ज़रूरी काम। फॉर एग्जाम्पल हाउ कैन यू फॉरगेट सच एन इम्पोर्टेंट वर्क। तुम इतना ज़रूरी काम कैसे भूल सकते हो। नेक्स्ट नो समबडी इनसाइड आउट। इसका मतलब होता है किसी की रग रग से वाकिफ़ होना। रग रग से वाकिफ़ होने का सिंपल सा मतलब है कि किसी को आप बहुत अच्छे से जानते हो। फॉर एग्जाम्पल आई नो हिम इनसाइड आउट। मैं उसके रग रग से वाकिफ़ हूँ। नेक्स्ट इज फॉरगिव समबडी। इसका मतलब होता है किसी को माफ़ कर देना। फॉर एग्जाम्पल शी विल नेवर फॉरगिव यू फॉर दिस मिस्टेक। वह इस गलती के लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। नेक्स्ट इज इन वन गो। इसका मतलब होता है एक बार में। फॉर एग्जाम्पल सॉरी आई कांट डू इट इन वन गो। माफ़ करना, मैं इसे एक बार में नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। मैं इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता हूँ। दोस्तों ये छोटे छोटे फ्रेजेस इतने बढ़िया हैं कि आप इनको कहीं पे भी फिट कर सकते हो। देखो गेट रिड ऑफ से कितने सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो, जैसे कि मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ यू। मैं इस मकान से छुटकारा पाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस हाउस। मुझे अपने दोस्तों से छुटकारा पाना है, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई फ्रेंड्स। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस आप खुद से बना सकते हो इन फ्रेजेस को यूज़ करके।
नेक्स्ट इज गेट ऑन वंस नर्व्स, इसका मतलब होता है किसी की नाक में दम कर देना। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स, उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। नेक्स्ट इज हार्ट रेंडिंग। हार्ट रेंडिंग का मतलब होता है दिल दहला देने वाला या दिल दहला देने वाली कोई चीज़। फॉर एग्जाम्पल दैट वॉज अ हार्ट रेंडिंग एक्सीडेंट, वह एक दिल दहला देने वाली दुर्घटना थी। दोस्तों अगला फ्रेज बहुत ही बढ़िया है, मेक समबडी डांस ऑन वंस ट्यून्स, इसका मतलब होता है किसी को अपने इशारों पर नचाना। फॉर एग्जाम्पल आई विल मेक यू डांस ऑन माई ट्यून्स, मैं तुम्हें अपने इशारों पर नचाऊंगा। नेक्स्ट इज मेक फन ऑफ समबडी। मेक फन ऑफ समबडी का मतलब होता है किसी का मजाक बनाना। फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड्स मेड फन ऑफ मी, मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक बनाया। यहाँ पे मैंने मेक की सेकंड फॉर्म यूज़ करी है सेंटेंस में, क्योंकि सेंटेंस किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में। मैंने जितने भी एग्जांपल्स लिए हैं मोस्टली एग्जांपल्स टेंसेस के लिए हैं। ओके, और अगर आपको नहीं पता कि टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस के टॉपिक में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरी टेंसेस की इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को देखने के बाद गारंटेड आपके सभी टेंसेस क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला फ्रेज। नेक्स्ट इज सैक या फायर समबडी, इसका मतलब होता है किसी को नौकरी से निकालना। फॉर एग्जाम्पल जैक वॉज फायर्ड, और यू कैन से जैक वॉज सैक्ड बाय हिज बॉस, जैक को उसके बॉस के द्वारा नौकरी से निकाल दिया गया। नेक्स्ट इज इंस्टिल गुड वैल्यूज़। इंस्टिल गुड वैल्यूज़ का मतलब होता है अच्छे संस्कार डालना या किसी के मन में अच्छे संस्कार बिठाना। फॉर एग्जाम्पल वी शुड इंस्टिल गुड वैल्यूज़ इन चिल्ड्रन, हमें बच्चों में अच्छे संस्कार डालने चाहिए। नेक्स्ट इज लेट समबडी डाउन। लेट समबडी डाउन का मतलब होता है किसी को निराश करना या किसी को डिसअपॉइंट कर देना। फॉर एग्जाम्पल आई विल नेवर लेट यू डाउन, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। देखते हैं अगला फ्रेज बिलीव ऑन हियर से। बिलीव ऑन हियर से का मतलब होता है सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट बिलीव ऑन हियर से, मैं सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करता। नेक्स्ट टेक अ साई ऑफ रिलीफ, इसका मतलब होता है चैन की सांस लेना। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर फिनिशिंग द वर्क आई टुक अ साई ऑफ रिलीफ, काम पूरा करने के पश्चात मैंने चैन की सांस ली। नेक्स्ट इज गेट नर्वस, इसका मतलब होता है घबरा जाना या बेचैन हो जाना। देखते हैं सिंपल से एग्जाम्पल मैंने लिया है, वाई आर यू गेटिंग नर्वस, इसका मतलब होता है तुम क्यों घबरा रहे हो। अगला है टीच समबडी अ गुड लेसन, इसका मतलब होता है किसी को अच्छा सबक सिखाना। फॉर एग्जाम्पल आई टॉट देम अ गुड लेसन, मैंने उन लोगों को अच्छा सबक सिखाया। टॉट यहाँ पे मैंने सेकंड फॉर्म यूज़ करी है किसकी, टीच की। क्यों? क्योंकि सेंटेंस किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट इज स्कोल्ड समबडी। स्कोल्ड समबडी का मतलब होता है किसी को डांटना। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई गेट लेट माई मदर विल स्कोल्ड मी, अगर मैं लेट हो जाऊँगा तो मेरी माँ मुझे डांटेंगी। नेक्स्ट इज सो लेट एट नाइट, इसका मतलब होता है इतनी रात गए। जैसे हम बोलते हैं ना कई बार कि इतनी रात गए तुम कहाँ गए थे, इतनी रात गए तुम कहाँ से आ रहे हो, इतनी रात गए तुम कर क्या रहे हो। इस तरीके से आप इस फ्रेज को सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं, वेयर आर यू गोइंग सो लेट एट नाइट, तुम इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो। नेक्स्ट इज कैच समबडी रेड हैंडेड, इसका मतलब होता है किसी को रंगे हाथों पकड़ना। दोस्तों रंगे हाथों का मतलब ये नहीं कि किसी के हाथ रंगे हुए हैं, इसका मतलब होता है किसी को जुर्म करते हुए, कोई क्राइम करते हुए पकड़ लेना। फॉर एग्जाम्पल वी कॉट द थीव्स रेड हैंडेड, हमने चोरों को रंगे हाथों पकड़ा, मतलब उन्हें जुर्म करते हुए पकड़ लिया। नेक्स्ट इज पेल्ट स्टोन्स एट समबडी, इसका मतलब होता है किसी पर पत्थर फेंकना या पत्थरबाजी करना। फॉर एग्जाम्पल सम कश्मीरी पीपल पेल्टेड स्टोन्स एट द सोल्जर, कुछ कश्मीरी लोगों ने जवानों पर पत्थर फेंके या उन पर पत्थरबाजी की। देखते हैं अगला फ्रेज एडिक्टेड टू समथिंग, किसी चीज़ की लत होना। दोस्तों जब किसी चीज़ की लत की हम बात करेंगे तब हम हमेशा एडिक्टेड के बाद यूज़ करेंगे टू का। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग, उसे सिगरेट पीने की लत है, या आप बोल सकते हो उसे शराब पीने की लत है। तब आप बोल सकते हो कि ही इज़ एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग या ही इज़ एडिक्टेड टू बूजिंग। दोस्तों हमारा आज का आखिरी फ्रेज है टॉय या प्ले विद समवंस इमोशन, इसका मतलब होता है किसी की भावनाओं के साथ खेलना। फॉर एग्जाम्पल डोंट ट्राई टू टॉय विद माई इमोशंस, और यू कैन से डोंट ट्राई टू प्ले विद माई इमोशंस। इसे हम बोलेंगे हिंदी में, मेरी भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश मत करो।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का लेसन यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको ये छोटे छोटे फ्रेजेस अच्छे से समझ आए होंगे, जो कि मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश भी करी है। और अगर आप चाहते हो कि ये फ्रेजेस आपके दिमाग में हमेशा के लिए रम जाएं, बैठ जाएं अच्छे से, तो आपको क्या करना होगा, इन फ्रेजेस को यूज़ करके इनके सेंटेंसेस बनाइए और उन सेंटेंसेस को आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो और आप मुझसे पूछ सकते हो कि क्या वो सेंटेंसेस सही हैं या गलत हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, जिससे कि वो भी इंग्लिश को सीख पाएँ। एंड फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।